हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी उस टाइप की क्वांटिटी होती है, उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। उस टाइप वाली फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मास, डिस्टेंस, टेम्परेचर, वर्क, पावर एटसेट्रा, बहुत सारी चीज एग्जांपल होती है। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई बॉडी हमारी 2 मीटर ट्रैवल की, मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की, कोई बॉडी हमारे 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, किस डायरेक्शन में जा रही है उसकी बात नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ किसी की बॉडी के टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि बॉडी की किस पार्ट में, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएगा पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर होगी। इसी तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम इजिली से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड यूनिट देने से वो सामने वाले को अंडरस्टूड हो जाती है कि हाँ, सामने वाले क्या मुझे बताना चाह रहे हैं। उस टाइप वाली फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। मींस इसमें डायरेक्शन की डिस्कशन नहीं करते, उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये नॉर्मली ऑर्डिनरी एडिशन होती है। जैसे मैंने बोला, कोई एक बॉडी हमारे ट्रैवल की 2 मीटर और दूसरा कोई बॉडी है हमारी ट्रैवल की 3 मीटर। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं निकालना चाहूंगा कि टोटल मिला के दोनों कितने ट्रैवल की, तो आपको रिजल्टेंट हो जाएगी 5 मीटर। तो ये नॉर्मली जो एल्जेब्रिक एडिशन होती है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट में ये हमारी काम करती है। इसमें एडिशन हम लोग बात करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी आपको अंडरस्टूड हो गई होगी कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। डिस्कस करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, और साथ ही वेक्टर ऑफ एडिशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तब जाकर उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अदरवाइज उसको वेक्टर क्वांटिटी हम लोग नहीं बोलेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फर्स्ट कंडीशन ये तो होनी चाहिए, और साथ में वेक्टर ऑफ एडिशन आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अदरवाइज उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होती है, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए कि जैसे मैंने बोला कि एक कोई बॉडी है, उस पर 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, फिर उसमें उसी डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, तो रिजल्टेंट हमारी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट हमारी 7 न्यूटन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट केस की बात करते हैं कि कोई बॉडी पे हमने 4 न्यूटन मैंने फोर्स अप्लाई किया, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो रिजल्टेंट क्या हो जा रही है हमारे पास, रिजल्टेंट हमारी 1 न्यूटन हो जा रही है। और एक एग्जांपल लेते हैं, किसी बॉडी पे हमने 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, फिर इस डायरेक्शन में मैंने उस पर 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो रिजल्टेंट हमारी ये हो जा रही थी। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगी जी, रिजल्टेंट हमारी हो जा रही है, देखिए पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल सकते हैं, ये 5 न्यूटन हमारी होगी, 5 न्यूटन हो रही है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये इस वाले एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में, देखिए इसमें 4 न्यूटन और 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, तो रिजल्टेंट 7 न्यूटन हो रही है। इसमें 4 न्यूटन और 3 न्यूटन अप्लाई हो रही है, तो रिजल्टेंट 1 न्यूटन हो रहा है, और 4 न्यूटन और 3 न्यूटन हो रही है, और 5 न्यूटन हो जा रही है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इस रिजल्टेंट में वेरिएशन है, यानी कि जब एंगल हमारी 0 डिग्री थी तो 7 न्यूटन थी, जब एंगल हमारी 180 डिग्री थी तो 1 न्यूटन है, और जब एंगल हमारी 90 डिग्री होगी तो 5 न्यूटन हो रही है। या हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हमारी रिजल्टेंट ये हो रही है और मिनिमम रिजल्टेंट हमारी ये हो रही है। ये सेम डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन, तो मैक्सिमम ये होगी, मिनिमम ये होगी। बाकी भी कोई भी एंगल रहे तो इसमें इन दोनों के बीच में लाइज करेगी। हो सकता है 5 न्यूटन अप्लाई करें, हो सकता है 4 न्यूटन अप्लाई करें, हो सकता है 4.3 न्यूटन अप्लाई करें। वो तब हम लोग बोल सकते हैं जब एंगल में वेरिएशन होगी। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ऑफ ए वेक्टर ऑफ एडिशन, मतलब वेक्टर ऑफ एडिशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये हम लोग क्या बोलते हैं, इसका वेरिएशन हमारे एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंगल के ऊपर हमारी डिपेंड कर रही है। एंगल में वेरिएशन करने से रिजल्टेंट में भी चेंजेस हमारी हो रही है। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमारी एंगल में उसकी जो रिजल्टेंट की जब बात करेंगे तो एंगल में वेरिएशन करेंगे तो रिजल्टेंट में वेरिएशन हो रही है, और वो
मैग्नीट्यूड भी दे रही है, डायरेक्शन भी हो रही है, और एंगल में वेरिएशन का कॉन्सेप्ट भी सेटिस्फाई करे, यानी वेक्टर ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करे, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अदरवाइज वो वेक्टर क्वांटिटी हमारी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होगी। दूसरी बात, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया हुआ, जैसे मैंने बोला 4 न्यूटन मैंने एग्जांपल लिया हुआ था, तो ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। 4 न्यूटन, इसमें आपको पर्टिकुलर बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन, जैसे ईस्ट की ओर अप्लाई किए, जैसे इसमें हमारी 4 न्यूटन ईस्ट की ओर अप्लाई हो रही है, डायरेक्शन हमारी इधर जा रही है, इसका भी डायरेक्शन इधर जा रही है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। डायरेक्शन में अपोजिट हो जाने से रिजल्टेंट में वेरिएशन हो रही है। दूसरे लैंग्वेज में उसको एंगल के फॉर्मेट में भी हम उसको बोल सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर की कंडीशन को बात करते हैं, तो उसके लिए मस्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होने चाहिए। ये होगी तब जाके हम इस कंडीशन की बात करते हैं। अगर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। जब हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाए तब इस कंडीशन की बात करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो चलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी हमारी नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने एक पिछला एग्जांपल मैंने दिया तो उसमें हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करके हमने दिखाया। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये कोई एग्जांपल है। सपोज 1 एम्पियर करंट पास हो रही है, इसमें सपोज 7 एम्पियर करंट पास हो रही है, तो रिजल्टेंट क्या हो जा रही है, 8 एम्पियर हो जा रही है। सिंपल एडिशन हो रही है। दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं कि एंगल में थोड़ा डिफरेंस रखेंगे। 1 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर। अच्छा, थोड़ा सा और बात कर देते हैं। 1 एम्पियर, 7 एम्पियर, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8 एम्पियर। मीन्स अब हम बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग करंट की बात करते हैं, जैसे हम लोग करंट की डिस्कस कर रहे हैं, तो करंट में क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। करंट में हमारी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हमने बोला जैसे 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर मैग्नीट्यूड है, 1 एम्पियर है, और ये हमारे पास देखिए ये एरो दिया हो, यानी कि डायरेक्शन इसकी इधर है, तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसकी एंगल की बात करूं, इसकी एंगल की बात करूं और इसकी एंगल की बात करूं, तो इन तीनों में एंगल में चेंजेस है, लेकिन रिजल्टेंट में कोई चेंजेस नहीं है। तो हमने बोला हुआ वेक्टर में बोला कि जैसे एंगल में वेरिएशन करते हैं तो रिजल्टेंट में वेरिएशन हो रही है, यानी इसमें रिजल्टेंट में तो वेरिएशन नहीं है, यानी कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। करंट हमारी क्या कर रही है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो लेकिन वो वेक्टर ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करती, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। उसको हम लोग बोलेंगे टेंसर क्वांटिटी। लेकिन टेंसर की बात हमारे सिलेबस में हम लोग करते ही नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सिंपल से अगर मैं बात करूं, ये 1 एम्पियर, ये 7 एम्पियर, 8 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 1 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर होगी। यानी कि ये सिंपल एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन होती है, यानी कि जो स्केलर में हम लोग जो एडिशन करते थे बिल्कुल उसी टाइप की एडिशन होती है। तो इसीलिए हम इसको, करंट को हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। अगर ऑप्शन में दिया रहे तो टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे, अगर नहीं दिया रहे तो नहीं बोलेंगे। जैसे ऑप्शन हमारा कोई क्वेश्चन में हमें वो बोला गया कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हमने बोल दिया ऑप्शन दे दिया, टेंसर क्वांटिटी दे दिया, वेक्टर क्वांटिटी दे दिया, स्केलर क्वांटिटी दे दिया, या नॉन ऑफ दिस दे दिया, या ऑल ऑफ दिस बोल दिया जाए। तो अगर टेंसर ऑप्शन में है तो टेंसर को टिक करेंगे। अगर टेंसर ना रहे ऑप्शन में, क्योंकि हम लोग नॉर्मली स्केलर और वेक्टर दो ही चीज के डिस्कशन करते हैं, तो सपोज टेंसर ना रहे एग्जाम ऑप्शन में, तब आप उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों, क्योंकि स्केलर टाइप की इसकी एडिशन हो रही है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करती, तो उस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी में हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। जैसे करंट बोल सकते हैं, प्रेशर भी एग्जाम्पल होती है।
प्रेशर भी होती है। तो टेंसर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी चीज़ आपकी